अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है और उसके पास पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ हमारी चल रही थी। और इस सीरीज़ में आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के चैप्टर से लिया गया है। और इस अभी तक के जो भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर में सॉल्व करते आए हैं, जो बुक में भी आपसे किए उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और हो भी सकता है कि इस तरीके का सवाल आपको नॉर्मल बुक में ना मिल पाए। तो ये जो पास पेपर का सवाल है ये काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। तो देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। और पूरे सवाल को आप अच्छे तरीके से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस सवाल को नहीं कर पाते, तो वो इजीली यहाँ से देखकर कर सकें और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। सो वीडियो में आपको क्या कह रहा है, जो आपका जो सवाल है उसमें कह रहा है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है पॉइंट वाइज कि आपके पास एक एसेट है ट्रक कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो 75 लाख की है और उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 15 ईयर्स की है। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर जो है वो 15,000 दी गई है। ठीक है जी। फ्यूल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है ना, पहले 5 सालों के लिए जो आपकी फ्यूल कॉस्ट रहेगी वो 3 लाख रहेगी पर ईयर। ठीक है ना। उसके बाद फ्यूल प्राइस इंक्रीज बाय 10% आफ्टर द 5th ईयर। 5th ईयर से 15th ईयर तक जो कि इसकी लाइफ है, यानी कि अगले जो 10 साल होंगे उसमें आपकी फ्यूल की प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिलीवरी रिसीव पर डे, आपको जो पर डे ऑर्डर रिसीव्ड होते हैं ना, उसकी जो आपको क्वांटिटी या नंबर दिए हुए वो हैं 3। एक दिन में आपको 3 ऑर्डर रिसीव होते हैं। अच्छा, यूजफुल लाइफ के बाद इस एसेट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 5 लाख है। ठीक है ना। टारगेटेड एनपीवी आपको दिया हुआ है 30 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 12%। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ट्रक विल चार्ज पर ऑर्डर। ठीक है ना, कि जो ट्रक है वो पर ऑर्डर कितना अमाउंट चार्ज करेगा। नॉर्मली ये होता है कि आपको एनपीवी निकालना होता है। ठीक है ना, जिससे आप चेक करते हैं कि अगर एनपीवी आपकी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को, उस एसेट को या जो एसेट आप खरीद रहे हैं उसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैपिटल, वो करना है नहीं करना, उसके आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी टारगेटेड एनपीवी तो 30 लाख है, यानी कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। ट्रक की कॉस्ट 75 लाख है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करें। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनपीवी का फॉर्मूला क्या है। सर, हमारे पास एनपीवी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि उसने टारगेटेड एनपीवी दी हुई है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एनपीवी का फॉर्मूला क्या है तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, ठीक है जी, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके इनफ्लोज क्या हैं और आउटफ्लोज क्या हैं। ठीक है जी। अगर ये आपको पता लग गया तो उसके बाद समझेंगे आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो अब ज़रा सा इसको देखते हैं। ट्रक की कॉस्ट कितनी है 75 लाख की, यानी कि ट्रक आपने जब खरीदा तो पैसे दिए, तो ये आपका क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ठीक है ना, तो ये आउट हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर है। सही। मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल जो आएगी वो 15,000, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आउटफ्लो हुआ। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 15 साल तक अगर आप करते हैं तो पर ईयर 15,000 आपको पे करना पड़ेगा। 15 साल का आपका 2,25,000 बनेगा। फ्यूल कॉस्ट पहले 5 सालों के लिए 3 लाख।
और उसके बाद 10% से इंक्रीज हो जाएगी अगले 10 साल के लिए, तो ये भी क्या है, ये भी सेम आउटफ्लो ही हुआ। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि यूजफुल लाइफ, इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको बेचेंगे तो उससे जो हासिल होगी अमाउंट, वो हमारे लिए इनफ्लो है। ठीक हो गया, एक इनफ्लो तो हमें मिल गया। उसके अलावा क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिलीवरी रिसीव पर डे जो डिलीवरी रिसीव हो रहा है, तो उसका कितना अमाउंट है। वो ऑर्डर तो 3 है, तो उसकी अमाउंट, उस ऑर्डर पे चार्ज कितना अमाउंट करेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आपके पास रेवेन्यू आएगा। तो वो जो रेवेन्यू होगा वो आपका सबसे बड़ा इनफ्लो होगा, जो कि ऑर्डर की बेस पर होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें, इनफ्लो आपका ऑर्डर भी जो आएगा, जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट चार्ज होगी, उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू भी आएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ मज़ीद और देखते हैं कि क्या क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर अजम्पशंस क्या लेंगे, पहली कि नंबर ऑफ डेज पर ईयर 365 डेज हैं, वो होल ईयर आप लेंगे। कॉस्ट ऑफ द ट्रक जो है वो 75 लाख की लेंगे। तो अब क्या करते हैं, एनपीवी के इस इक्वेशन के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा इनफ्लो आउटफ्लो के थ्रू जो आपको पहचान होनी चाहिए, उसके वेरियस कंपोनेंट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले इनफ्लोज, रेवेन्यू पर डे कितना होगा, 3 ऑर्डर एक दिन के आ रहे हैं, तो रेवेन्यू पर ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि उसको तो हम एक्स मानेंगे, वो तो हमें पता ही नहीं कितना हम चार्ज करेंगे। जो हम चार्ज करेंगे एक ऑर्डर के हिसाब से, और एक दिन में अगर 3 आते हैं तो वो कितनी कॉस्ट होगी, वही तो हमारा रेवेन्यू बनेगी। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू बनेगा वो रेवेन्यू पर डे मल्टीप्लाई बाय डेज पर ईयर, यानी कि 365 डेज, और नंबर ऑफ ईयर कितने, अगर हम 15 साल एसेट को चलाते हैं तो नंबर ऑफ ईयर 15 आ जाएगा। ठीक है जी। और अज्यूम हम यही कर रहे हैं कि रेवेन्यू पर डे पर ऑर्डर जो है वो एक्स है, जो हम कॉस्ट चार्ज करेंगे वो एक्स है। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, द टोटल रेवेन्यू इज देन 3x। ठीक है ना, कि कितनी कॉस्ट चार्ज होगी पता नहीं, और एक दिन में कितने ऑर्डर 3, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365, और कितने साल के लिए 15, प्लस उसमें करवा देंगे स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि ये आपका इनफ्लो है। ठीक है ना, बेचने के बाद इतना अमाउंट आपके पास आएगा। ठीक है जी। तो ये तो आपका एक पार्ट हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सेकंड चीज, इनफ्लो यही था। आउटफ्लो आपका क्या हुआ, आउटफ्लो आपके पास एक तो ट्रक की कॉस्ट है, दूसरा कैलकुलेट करेंगे फ्यूल की कॉस्ट। फ्यूल की कॉस्ट कैसे आएगी, इज इक्वल टू फ्यूल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, 5 सालों के लिए, एक साल की 3 लाख है, 5 सालों के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद फ्यूल कॉस्ट आफ्टर 5th ईयर जो है उन्होंने कहा 10% से इंक्रीज हो जाएगी, तो 3 लाख का 10%। ठीक है ना, ये जो 330 आया है ये 3 लाख का 10% आया है। ठीक है जी। तो ये 330 हुआ अगले 10 सालों के लिए, तो ये हो गया 33 लाख, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने प्लस करवाया तो फ्यूल की टोटल कॉस्ट आ गई 48 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपका आउटफ्लो हो गया। उसके बाद आपने जो अपना सेकंड आउटफ्लो था मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको कैलकुलेट करना है। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे आएगी, इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये तो वेरी सिंपल, 15,000 पर ईयर था, टोटल नंबर ऑफ ईयर 15 है, तो मैंने पहले ही बता दिया था 2,25,000 रुपये आएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड आउटफ्लो हो गया। एक आउटफ्लो आपका ये है, ठीक है ना, ट्रक की कॉस्ट। सेकेंड आउटफ्लो आपका ये है, एंड थर्ड ये वाला। ठीक हो गया। तो ये इनफ्लो भी आ गया यहाँ पर, और ये आउटफ्लो भी, तीनों आ गए। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर और देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो टारगेटेड एनपीवी, क्योंकि एनपीवी तो गिवन थी, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। ठीक हो गया। तो टारगेटेड एनपीवी में आपने रखा 30 लाख। ठीक हो गया।
और आपने इनफ्लो की जो इक्वेशन बनाई वो यहाँ पर पुट की 3x, 3 से मुराद नंबर ऑफ ऑर्डर पर डे और x क्या कॉस्ट चार्ज करेंगे मालूम नहीं, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज इन अ ईयर और टोटल 15 ईयर से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस आपका इनफ्लो क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू 5 लाख रुपए, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट बैक करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% था तो 12 को डिवाइडेड बाय 100 किया 0.12 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आप 1.12 करेंगे, ठीक है ना, 12, या आपको मैं यूँ समझाने के लिए कहूँ कि नीचे जो फैक्टर आता है वो 1 प्लस आई आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है ना, ये बताने का मकसद है, ये आपको मालूम है। उसमें से आप माइनस करवाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, पहला आउटफ्लो क्या था, ट्रक की कॉस्ट, प्लस दूसरा आउटफ्लो क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लस तीसरा आउटफ्लो क्या था, फ्यूल की कॉस्ट, ठीक है ना। तो उसको 15 साल के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको भी डिस्काउंट बैक करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ माइनस करेंगे, दोनों को आपने कॉमन ले लिया और ऊपर वाली जगह, क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब भी प्लस और माइनस की साइन आती है तो आप एलसीएम ले लेते हैं, आप दोनों जगह सेम था तो आपने उसको ले लिया कॉमन, और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर था वो पूरा एक जगह आ गया, ठीक हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 16,425, 5 लाख प्लस में माइनस 75 लाख प्लस का 225 और प्लस का 48 लाख आ गया, और नीचे कॉमन में 1.12 की पावर 15 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद 1.12 की पावर 15 को मैंने सॉल्व किया तो नंबर बहुत बड़ा आ रहा था, तो मैंने राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लिए, जो कि आ गया 5.4736। तो यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर ये क्योंकि वेरिएबल है 16,425 तो इसको एज इट इज कॉपी किया, बाकी 5 लाख माइनस 75 लाख प्लस 2,25,000 और प्लस 48 लाख किया, तो आपके पास आंसर आ रहा था माइनस का 19,75,000, ठीक है जी। तो ये माइनस का इजिकल टू की उधर गया, ठीक है ना, तो उधर जाकर ये सॉरी प्लस हो गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद ये यहाँ पर ये वाला अमाउंट नहीं आएगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि इसकी क्या अमाउंट आएगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो 16,16,42,0800 और आप प्लस करवाएंगे इसमें 1,975,000, तो आपके पास यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा ना जनाब वो बनेगा 1, इसको खुला खुला लिख रहा हूँ, 1,89,5,8,0,0, ठीक है जी। और फिर ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 16,425 से, ठीक है ना। इस पूरे फ्रैक्शन को आप जब डिवाइड करवाएंगे 1,83,958,800 को आप डिवाइड करवाएंगे 16,425 से, तो आपके पास ये जो आंसर है ये मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,100, अच्छा मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, 119.98 आ रहा है, तो 100 एंड इसको मैं सही से करके लिख देता हूँ कि ये आपके पास अमाउंट आ रही है ₹1,120 की, ठीक है ना। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 1,120 रुपये की कॉस्ट पर ऑर्डर चार्ज करेगा ट्रक। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी मुझसे कैलकुलेशन में, टाइपिंग में, वो मैंने यहीं के रिकॉर्ड करते करते ही आपको ठीक करवा दी। तो मिस्टेक हो जाती है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, हम भी इंसान हैं, लेकिन यह है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखें और पेपर में बिल्कुल भी गलती ना करें ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो सकें।